आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारे ऊपर किसी भी देवी देवता की कृपा हो जाती है, आशीर्वाद हो जाता है, तो ऐसे कौन से काम हैं जो हम करने लगते हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम वो काम दैवीय कृपा के आशीर्वाद, उनकी कृपा से कर रहे हैं। बहुत सारे साधक हमने अपने जीवन में देखे हैं, बहुत सारे सुने हैं, तो उन्हीं के अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने की एक छोटी सी कोशिश करूंगा और उम्मीद भी करेंगे कि आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी और पसंद भी आएगी और आप अपने आप से सोचना उन बातों को कि क्या हम ऐसे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की कृपा है या नहीं है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं किसी साधक में, किसी भक्त में, जो उसको अन्य लोगों से अलग बनाते हैं, जिसकी आज दुनिया बड़ाई करती है, गुणगान करती है, उदाहरण देती है, या जिसकी पूजा अर्चना होती है। वो कुछ अलग होते हैं, कुछ हटके होते हैं, कोई विरला ही होते हैं। अब आप अपने आप से सोचिए कि क्या आप उनमें से कोई भी एक आध गुण आपके अंदर है या नहीं है। हमें भी मत बताना, किसी और को भी मत बताना, बस अपने आप से एक बार पूछ के देखना कि क्या वो बात सच है। सबसे पहले, जब आप किसी भी भक्ताई लाइन में, किसी भी साधना में आगे बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ आपके खुद के अंदर एक गुण आना शुरू हो जाता है। क्या पहले आप गुस्सैल थे लेकिन अब आपको गुस्सा नहीं आता, अब एकदम शांत हो चुके हो। जब सर्दी के मौसम में बगैर कपड़ों के धीमी धीमी ठंड शरीर के अंदर प्रवेश करती है ना, ऐसा आपके साथ हर एक समय होता रहेगा। आपको लगेगा कि मैं अंदर से इतना शांत हो चुका हूं जिसकी मैंने कभी पहले कल्पना नहीं की थी, कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा बदलाव मेरे अंदर कैसे आया। आपको खुद नहीं पता चलेगा, आप एकदम शांत हो जाओगे। उसके साथ साथ आप खुद से देखना, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीख जाओगे। कैसे? आपके द्वारा बोली गई बात सत्य साबित होने लगेगी। आप जो भी बोलोगे ना, वो सच हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी भक्ति से उस शक्ति को इतना मनमोहित कर दिया है कि आपके द्वारा बोली गई बातों को उनको सच साबित करना पड़ता है। आपने देखा होगा, मंदिर के पुजारी जी, हमारे गुरु जी, जो कोई भी हमें कोई भी आशीर्वाद वरदान दे देते हैं, वो सच्चा हो जाता है। क्यों? हमारी किस्मत में वो चीज़ हो ना हो, लेकिन अगर सदगुरु ने आशीर्वाद दे दिया, पुजारी जी ने हाथ रख दिया, तो उस चीज़ को सत्य होना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वो साधना करके उस देवी देवता की कृपा प्राप्त कर रखी है। उसी प्रकार जब आपके द्वारा बोली गई बातें सत्य होने लगे तो समझ लेना दैवीय कृपा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात और भी है। अगर आपके द्वारा दिया गया कोई आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है, तो आपके द्वारा बोली गई कोई गलत बात या कोई दिया गया श्राप भी फलीभूत होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो गलती से भी कोई भी प्रेमी किसी के लिए, चाहे सामने कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना खड़ा हो, कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हुई, किसी के लिए भी कोई अपशब्द प्रयोग ना करे। हम यहाँ हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कल को बोली गई कोई भी बात सत्य साबित हो गई, सत्य सिद्ध हो गई, तो उसके पास भी और आपके पास भी पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ पछतावा बचेगा। और यह बात मैं किसी और साधक की नहीं, यह खुद मैं अपनी बात बता रहा हूँ आप लोगों को। यह बात किसी और साधक से नहीं ली है, यह मैंने खुद अपनी बात ग्रहण की है। बाद में मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। कुछ ऐसा संयोग बना था, किसी ने कोई काम ही ऐसा गलत कर दिया था। हालांकि अगर एक आम इंसान के तरीके से देखा जाए तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा, भगवान से ही कोई बात बोली थी और वो एकदम सत्य साबित हो गई, जिसके बाद आज तक मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो गलती से भी आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। उसके साथ साथ आप देखोगे कि ना तो आप किसी की बुराई करना पसंद करोगे, ना ही किसी की बुराई सुनना पसंद करोगे। खुद आप महसूस करोगे कि यार मैं पहले दोस्तों के साथ रहता था, पार्टियों में जाता था, ये करता था, वो करता था, आजकल मैं अकेला हो गया हूँ। आजकल मेरा किसी से मिलने से मन नहीं करता, आजकल मैं फ्रेंड सर्कल में बैठना पसंद नहीं करता। आजकल जो भी लोग कहीं क्लब में, कहीं और जाके पार्टियां करते हैं, कुछ भी गलत सलत चीज़ें खाते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा करते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता।
हालांकि मैं पहले उन्हीं चीज़ों का हिस्सा था, लेकिन आज मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। ऐसा कैसे हो गया है? ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा किया गया है आपको। क्योंकि जैसे जैसे आप नाम जाप के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, गुरुजनों के आशीर्वाद के द्वारा आप आगे बढ़ गए ना, तो जो कली काल का जो प्रभाव था वो पीछे छूटता जा रहा है। आप छोड़ नहीं रहे हो। देखिए, छोड़ना और छूटना अलग अलग बात है। छोड़ना, मैं आज से शराब छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ना है। हो सकता है 10 दिन बाद, 2 महीने, 2 साल बाद फिर से शराब पीने लग जाओ, लेकिन एक होता है शराब का छूटना। मतलब शराब आपको पसंद ना आए, मैं शराब का त्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, व्रत लेता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पी जाएगी। यानी आपका मन, आपकी जीव आत्मा चिल्ला कर कहे कि बच्चे ये गलत है। छोड़ना और छूटना, जो छोड़ा गया है हो सकता है दोबारा ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन जो छूट गया है वो कभी दोबारा ज़िंदगी में लौट के नहीं आता। तो छोड़ने की कोशिश मत करो, कोशिश ऐसी करो कि छूट जाए। प्रार्थना करो गुरुजनों से, प्रार्थना करो श्री भगवान से कि प्रभु ये गंदी आदतें, ये जीवन, ये सांसारिक मोह माया छूट जाए, छोड़नी ना पड़े, छूट जाए। फिर देखोगे चमत्कार, छूट जाएंगी वो चीज़ें। उसके साथ साथ आपको महसूस होगा, पहले आप 10 मिनट पूजा करते थे, अब आप घंटा घंटा बाबा के सामने बैठे रहते हो, घंटा घंटा मंदिर में बैठे रहते हो। संतों के सानिध्य में आपने बैठना शुरू कर दिया। कोई संत आपके घर आए हैं, उनसे आप भगवत चर्चा में लगे। संतों का भी यहाँ अलग अलग सिस्टम है। कोई मेरे जैसा पाखंडी अगर भगवा वस्त्र धारण किए हुए आया है तो जरूरी नहीं वो संत होगा। मेरे जैसे हजारों कुकर्मी ऐसे पड़े हैं जिन्होंने उस भगवा को भी दाग लगा दिया है, वो संत नहीं होते। संत संत होते हैं। उनके चेहरे का तेज देखकर आप समझ जाओगे कि ये कोई तत्वदर्शी, त्रिकालदर्शी, परम पूजनीय संत है, जो हमारे घर साक्षात भगवान का रूप आया है, खुद भगवान चल कर आए हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे आप समझ जाओगे इन बातों को। ये बताने से नहीं समझी जाती, ये खुद ग्रहण करनी होती है। अपने आप से ही पता चल जाता है कि हाँ ये संत हैं, ये नहीं है। उनके चेहरे का तेज बता देता है। तो आप देखोगे पूजा का समय बढ़ गया, संतों के सानिध्य में बैठने में मन लगने लगा, पुजारी जियों के, गुरुजनों के शरणों में बैठे रहोगे, मंदिर में बैठे रहोगे। मंदिर में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर का काम छोड़ दें, नहीं, काम चलता रहेगा। जब भी आपको समय मिलेगा आप लोगों की बकवास सुनने की बजाय मंदिर में बैठना पसंद करोगे। और अगर आज की बात करूं तो एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, जो सुबह सुबह स्टेटस या स्टोरी लगा के सभी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट विश किया जाता है, ये सब कुछ बंद कर दोगे आप। अगर आपकी ज़िंदगी से ये चीज़ हट गई ना, तो यकीन मानना प्रेमियों, आपका जीवन धीरे धीरे मुक्ति की ओर जा रहा है, भक्ति की ओर जा रहा है, भगवान के श्री चरणों की तरफ जा रहा है। और ऐसे ही नहीं होता, ये उनकी करुणा होती है, उनकी कृपा होती है, तब ही ये सब कुछ हमारे जीवन में आता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि आप अपने माता पिता को समय देने लगे, आपका अपने मोबाइल से या बाहरी लोगों से कनेक्शन कट जाता। कई बार तो हमने ऐसा देखा है, खुद देखा है हमने, बहुत बार हमने खुद महसूस किया है कि अगर मैं खुद अपनी बात बताऊं तो जो हमारी दादी जी हैं उनके पास बैठे हमें काफ़ी टाइम हो जाता है। क्यों हो जाता है ये मत समझना कि कुछ ऐसी बात नहीं, इसलिए हो जाता है क्योंकि हम साधनाओं में बैठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता किस समय क्या हो रखा है, किस समय क्या हो रहा है। या फिर मंदिर में ही एकादशी द्वादशी के चक्कर में इतने विचलित हो जाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं होता। अब अगर हम अपने परिवार की भी बात करें तो भी हम अपने माता पिता, भाई बहन को केवल जब हम खाना खाते हैं सुबह और शाम, तो हम पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं, वो समय हम उनको देते हैं। अन्यथा हम कोई समय उनको देते ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं होता। आप लोगों के फ़ोन, आप लोगों का मिलना जुलना, भगवान की चर्चाएं, भगवत चर्चाएं, ये सब कुछ चीज़ें चलती रहती, तो इतना समय नहीं होता। उसके साथ साथ इन्हीं मतलब क्या बताएं, इसी वजह से हमें लगभग वीडियो से अपना नंबर भी हटाना पड़ा, क्योंकि कुछ बेतुके सवाल भी हमारे पास आने लगे थे, बेतुकी बातें भी हमारे पास आने लगी थी। कहीं ना कहीं लोगों ने हमें कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी बना दिया था, तो हमने हाथ जोड़ लिए, भाई नहीं, हम किसी को गलत नहीं बता रहे, सारे सही हैं अपनी जगह, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे श्यामा श्याम से लेना देना है, हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में आ रही हैं, एकदम शीतलता आ गई है, भगवान की भक्ति बढ़ गई है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते, मन में एक शांति फील होती है, भगवान का भजन करने का मन करता है, नाम जाप मंत्र जाप करने का मन करता है, हर समय भगवान की बातें करने का मन करता है, संतों के भक्तों के सानिध्य में बैठकर, गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर उनसे उनकी बातें सुनने का मन करता है, भगवान की कथाएं सुनने का मन करता है, तो समझ जाना कोई ना कोई दैवीय शक्ति है जो आपके ऊपर दोनों हाथों से करुणा बरसाए हुए है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।